Hello guys, in this video I am discussing about how to prepare dichloromethane or methylene chloride. So here I am using three methods for preparing methylene chlorides. ओके सो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, औद्योगिक विधि। व्यापारिक स्तर पर इसका निर्माण मेथेन के क्लोरीनीकरण से किया जाता है। सो मेथिलीन क्लोराइड हम क्लोरीनीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मीथेन पर Cl2 की क्रिया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें CH3Cl प्लस HCl मिलता है। CH4 में से हम एक H लेंगे और एक Cl हम Cl2 से, इससे हमें HCl और CH3Cl मिलता है। फिर हम इसी स्टेप को द्वारा यहाँ लिखेंगे CH3Cl, फिर हम द्वारा इसका क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर से हम वही स्टेप रिपीट करेंगे, यहाँ से एक H लेंगे, एक Cl यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे और CH2Cl2। ओके, फिर हम CH2Cl2 यूज़ करेंगे जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिला है। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, एक H यहाँ से लेंगे, एक Cl यहाँ से, HCl बनेगा एंड एक CH हमारा यहाँ बचा था, एक Cl बचा था यहाँ और Cl2 यहाँ से लेंगे, CHCl3। फिर से हम ये रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ लिखेंगे CHCl3 प्लस क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो ऑब्वियसली Cl2 ही यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला CCl4 प्लस HCl। अब देखते हैं, इसमें 4 यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है जैसा कि आप लोगों ने देखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें से प्रभाजी आश्वन द्वारा CH2Cl2 को अलग कर लिया जाता है। अब यूज़ हुआ है यहाँ प्रभाजी आश्वन, तो फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस करेंगे प्रभाजी आश्वन होता क्या है, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे कि प्रभाजी आश्वन द्वारा हम अलग करेंगे, बट जब तक आपको पता नहीं होगा प्रभाजी आश्वन होता क्या है, रटना बेकार है। प्रभाजी आश्वन को हम इंग्लिश में फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन कहते हैं। ये अब देखिए यहाँ पर, यह एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यह आसवन की एक विधि है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे हमें पेट्रोलियम मिल गया, अब उसमें से हमें डीजल, पेट्रोल और एसेट्रा जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो सभी हम इसी विधि से यूज करते हैं, निकालते हैं। अब सेकंड मेथड है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से। जब फॉर्मेल्डिहाइड पर PCl5 की क्रिया कराई जाती है तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO प्लस PCl5। अब जब भी हम यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को PCl5 से उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनकर आता है वो POCl3 डेफिनेटली बनेगा ही, एंड यहाँ पर हमारा CH2Cl2 बन गया। अब देखो, PO यहाँ से ले लिया, Cl3 इसमें से, अब यहाँ बचा Cl2 लिख दिया, H और CH2। ओके, थर्ड मेथड हमारा क्लोरोफॉर्म से। जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक व HCl द्वारा किया जाता है तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है। CHCl3 प्लस 2H, अपचयन कर रहे हैं तो 2H इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, CH2Cl2 प्लस HCl। अब देखो यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसे करेंगे, CHCl3 प्लस HH, 2H को ऐसे लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस HCl। क्या मिलेगा हमें, CH2Cl2 प्लस
HCl, एक H हमने इस Cl से ले लिया, इस Cl में से एक Cl और एक H लेकर HCl बना दिया। एक H ये यहाँ बचा, एक H CH2 Cl2 यहाँ बचा, वो लिख दिया। अब इसके गुण, यह एक जैम हैलाइड है। जैम हैलाइड का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन से दो हैलाइड जुड़े हों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता और इसमें से जो स्मेल आती है वो हल्की हल्की मीठी सी होती है। यह जल में अविलेय व कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ये जो CH2Cl है वो जल में तो घुलती नहीं है, परंतु कार्बनिक विलायकों में घुल जाती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसका क्वथनांक 40 डिग्री सेल्सियस है। यूजेस ऑफ CH2Cl2, यह बहुत से रासायनिक प्रक्रमों में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, अब बात आती है कि विलायक क्या होता है, प्रक्रम क्या होता है। किसी काम को पूरा करने के लिए कई छोटे छोटे कार्यों को एक निश्चित क्रम में करना होता है, उसे हम प्रक्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध से हमें घी बनाना है तो उसमें हमें कई स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब हमें घी प्राप्त होगा। तो यही प्रक्रम का मतलब है। यह बहुत से रासायनिक प्रक्रम में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 2, कम क्वथनांक तथा निम्न ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में किया जाता है। अब इसमें कम क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है, इजीली बॉयल होना शुरू हो जाता है। निम्न ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, प्लास्टिकों को जोड़ने के काम आता है तथा प्लास्टिकों को जोड़ने वाले द्रवों का मुख्य अवयव है। इसका व्यापारिक नाम डाइक्लो है। अब प्लास्टिक को जोड़ने वाले प्रोडक्ट में ये यूज होता है, जैसे कि फेविक्विक। यह वस्त्रों की छपाई के उपयोग में भी काम आता है। थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any doubt, any query, you can ask me by a comment. Thank you.